हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला। हम लोग नंबर सिस्टम में लास्ट में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग को मिसलेनियस टॉपिक कवर करना है, जिसमें मैंने एक क्लास आपको पढ़ाई है, 2 क्लासेस अभी और होने वाली हैं। तो आज की क्लासेस में हम शुरू में देखेंगे बाइनरी सिस्टम के बारे में। बाइनरी पे आपके सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बाइनरी जानना ज़रूरी है। बहुत ही आसान होता है, बट अगर आपको एक बार नहीं पढ़ा है, आपने देखा नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं आती। इसलिए हम जल्दी जल्दी से आपको बाइनरी के बारे में बता देते हैं। कई सारी पद्धतियाँ होती हैं, कई सारे सिस्टम होते हैं नंबर सिस्टम में। जैसे डेसिमल आप पढ़ते हैं, बाइनरी पढ़ते हैं, ऑक्टा डेसिमल पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं आपको सॉल्व करने के क्वेश्चन। तो बस आप में क्या पढ़ना होता है, केवल बाइनरी पूछ लेता है कभी कभी, और स्पेशली पढ़ना होता है डेसिमल। तो डेसिमल हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जो सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल एक साथ हम पढ़ाएंगे। अभी आपको पढ़ना है बाइनरी। बाइनरी कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। जैसे कोई नंबर ले लीजिए, नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 79 हमने ले लिया। एक नंबर लिया हमने 79। अब इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। अच्छा, कैसे लिखते हैं? अगर ए पे ये 10 लिखा होगा तो ये बोलते हैं डेसिमल, और ये लिखा होगा तो ये बाइनरी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो फिलहाल आपसे ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। पूछा जाता है कि आप इसको एक नंबर दे दिया जाएगा, उसको बाइनरी में चेंज करिए। बहुत ही आसान चीज़ें आती हैं। अभी हम वो भी क्वेश्चन कराएंगे जो सीजीएल में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। देखिए, इसको क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करते रहिए। ये तो आप जानते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 9 18। एक रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को इधर लिखते रहिए। फिर ये डिवाइड करिए 2 से, 2 9 18। फिर रिमाइंडर 1 आया। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 9 18। फिर रिमाइंडर 1 आया। फिर 2 से, 2 चौक 8, 1 आया। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 बार पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया। ऐसे ही 2 से डिवाइड करिए, कितना आया, 1 बार, और ये 0। अब इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो डिवाइड नहीं करिए, अब यहीं से स्टार्ट करिए और इसको पूरा ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लिख डालिए। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ से शुरू करिए, 1 0 0 1 1 1 1। ये आ गया बाइनरी सिस्टम, और हमें क्या मिला था, 79 डेसिमल सिस्टम में। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर है बात? हमें क्या करना है, केवल 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 ना हो जाए। यहाँ पे जैसे आप निकालते हैं, आपको पता होगा ये निकालने का तरीका, एलसीएम में पढ़े होंगे आप, इसको ऐसे डिवाइड किया जाता है ना। तो इसको आप 2 से डिवाइड करते हुए तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे 1 आ गया, बस यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में काउंट करते हुए चले जाइए। जो भी लिखा हुआ हो एक तरफ से ऐसे लिख दीजिए। बात समझ में आ रही होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपको करवा के दिखाते हैं। मान लीजिए आपको मिला है नंबर 99। 99 में 2 से डिवाइड करिएगा तो 1 आया रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करिएगा, फिर 1 आया रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करिएगा, 0 आया रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करिएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर 0 आया, फिर 2 से डिवाइड करिए, 1 आया। ऐसे ही तो रिमाइंडर आता है। तो एज अ रिमाइंडर आ गया, बस यहाँ से स्टार्ट करिए और पूरा अपोजिट डायरेक्शन में लिख डालिए। क्या आएगा, 1 1 0 0 0 1 1। ये हो जाएगा बाइनरी कितने का, 99 का। क्लियर है बात? अब आपके पेपर में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन ये था कि 101 को बाइनरी में चेंज करिए। ये 2016 के पेपर में शायद आया हुआ है सीजीएल के। 101 को बाइनरी में चेंज करिए। तो हम लोग वही प्रोसेस लगाते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 50 टाइम्स जाएगा, 1 आएगा। फिर 2 से ये पूरा डिवाइड हो गया, 0 आया। फिर 2 से ये 1 आया, फिर 2 से 0 आया, फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर 0 आया, फिर 2 से डिवाइड करिए, 1 आया। ये इतना तो आएगा। अब आप डायरेक्टली इसको उल्टा लिखते चले जाइए, 1 1 0 0 1 0 1। ये आ जाएगा कितने का बाइनरी, 101 का। क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब चलिए हम सीख लेते हैं। अब मुझे लगता है और क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको करिएगा। अब सीखते हैं हम लोग
बाइनरी से डेसिमल बनाना। आपने अभी 101 का ही लिखा था, देखिए लिखा था 1100101, शायद यही लिखा था। ये किसका था? 101 का। यही हम चेक कर लेते हैं, इसी से सबसे पहले चेक करके आपको दिखा देते हैं। करना क्या है हमको, हमने जो फॉरवर्ड वे में किया था वही अब हमें उल्टा चलना है, बैकवर्ड चलना है। ठीक है, क्या करना है, जो हम लास्ट डिजिट ले रहे हैं उससे इधर की तरफ चलना है, हमें अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। और कैसे चलना है, हमें सब में मल्टीप्लाई कराते हुए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जितने भी डिजिट्स होंगे ऐसे मल्टीप्लाई कराते हुए आगे बढ़ना है, ऐड करते हुए। ऐसे ही आएगा। देखिए अब कैसे करना है, 2 की पावर 0 को पहले वाले डिजिट में मल्टीप्लाई कराइए इंटू 1, प्लस 2 की पावर 1 को दूसरे वाले डिजिट यानी इंटू 0, 2 की पावर 2 तीसरे डिजिट यानी 1 है, फिर 0 0 है, इन दोनों में 0 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर 2 की पावर 5 1 है, और 2 की पावर 6 ये भी 1, और 2 की पावर 7 आएगा नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं। क्या करना था, आप फिर से समझिए कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। लास्ट डिजिट लीजिए, उसमें 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कराइए, सेकेंड डिजिट 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, थर्ड डिजिट 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही ये आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, जहाँ तक हो वहाँ तक 2 की पावर में मल्टीप्लाई कराते हुए चले जाएंगे। बात समझ में आई? अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। 2 की पावर 0 ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 32 और ये 64, यही तो आएगा। अब ऐड कर लीजिए, ये 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 101 आ रहा है। बात समझ में आई कैसे किया हमने? अभी 101 को हमने बाइनरी बदला, पहले आपको वो सिखाया, फिर इस नंबर को, बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल नंबर में बदल दिया। कैसे करना है, केवल लास्ट से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0 से 2 की पावर n तक मल्टीप्लाई कराते हुए आना है। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसको जल्दी कैसे करेंगे, ये तो प्रोसेस है, ये तो तरीका है। जल्दी जल्दी करना हो तो कैसे करेंगे, 1100 101 ऐसे लिख लिया। इसमें 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा यानी 1 हो जाएगा, इसमें 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से हमें मतलब ही नहीं है, 0 कर देगा उसको। बस अब ऐसे मल्टीप्लाई कराते हुए जाइए, 0 को छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ते हुए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 की पावर 2 से, तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यही काम कर रहे हैं हम यहाँ भी, ऐसा नहीं कि हम नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बस आपको जल्दी करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने पे 0 ही देता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी 4 से, अब ऐसे ही सोचते हुए दिमाग में चलिए, एक यहाँ पे हुआ 2, 2 दूना 4, 2 ना 8, 2 ना 16, यहाँ पे आएगा 32 और यहाँ पे आएगा 64। अब देखिए इसको ऐड करना बहुत ही आसान है, इतने ही पूरे कॉन्सेप्ट, इतने ही लाइंस में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इतना नहीं लिखना पड़ा आपको। एक और क्वेश्चन से हम समझाते हैं, आपको कम समझ में आया हो तो इस बार इसको नहीं लिखेंगे हम, इस बार ऐसे ही समझा देंगे। ठीक है, ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे ही मल्टीप्लाई कराते चलते हैं। कहाँ से? लास्ट डिजिट से। 1 में 2 की पावर 0, 0 में 2 की पावर 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 4, ऐसे ही मल्टीप्लाई कराते हुए चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी एक और नंबर लेते हैं हम। अब कोई नंबर लेते हैं, उसको दोनों तरीके से आपको करके दिखाते हैं कि मान लीजिए हमने लिया 1 0 0 1 1 1 0 1, ये कोई बाइनरी नंबर है। अब बाइनरी नंबर अगर आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इधर से शुरू करेंगे, लास्ट डिजिट से। इधर 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1 आएगा। यहाँ कुछ लिखना नहीं है, 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 यानी 4, ऐसे ही तो चलेगा। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, यानी जस्ट डबल डबल होता जा रहा है ना, तो डबल डबल करते जाइए। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ 8, यहाँ 8 दूना 16, यहाँ 32 64 128, यही तो आने वाला है। और इन्हीं को सबको ऐड कर दीजिए, तो
8 4 12 1 13 6 3 9 29 आ गया है। 29 इसे में ऐड कर दीजिए, 29 ही आएगा शायद। 9 8 17 157 वो डिजिट रही होगी, वो नंबर 157 रहा होगा। अब आप चाहें तो ऐसे भी लिख के कर सकते हैं कि 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस अगला है 1 × 2 की पावर 2, 1 × 2 की पावर 3, 1 × 2 की पावर 4 प्लस 0 × 2 की पावर 5 प्लस 0 × 2 की पावर 6 प्लस 1 × 2 की पावर 7। ये भी आप ऐड करिएगा तो सेम ही आएगा। ये इतना मेहनत करिए, मन करे यहीं पे सॉल्व कर दीजिए जल्दी जल्दी से। हर बार डबल होता जाता है। यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2, लेकिन 0 था इसलिए नहीं लिखा। इसका डबल 4, इसका डबल 8, इसका डबल 16, फिर 0 0, फिर लेकिन डबल डबल होता चला जा रहा है ना, तो 32 64, फिर डबल 28 128। ठीक है। अब एक बार मन करे आप चेक कर लीजिए 157 का सेम आता है या नहीं आता है। हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करिए, 1 आया रिमाइंडर, फिर सॉल्व कर लीजिए, फिर 0 आएगा, फिर सॉल्व कर दीजिए, 1 आया, फिर 2 से डिवाइड करिएगा तो 1 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करिएगा 1 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करिएगा 0, फिर 2 से डिवाइड करिएगा 0। तो अब देखिए इसको अगर बाइनरी लिखेंगे तो 1 0 0 1 1 1 0 1, यही तो लिखेंगे। देखिए यही तो लिखा है यहाँ पे। क्लियर है बात? समझ में आ गया होगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है। हम लोग मिसलेनियस पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन हमको अच्छे लगे हैं, जो भी क्वेश्चन लगता है हमें कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं होता कि बहुत टफ क्वेश्चन है या आसान। हमें इससे मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है, ना कि आपको चाणक्य बनाना है। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड केवल पढ़ा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सारे क्वेश्चन टफ ही लेके आएँ, पर टफ करेंगे भी हम। अगली क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इस क्लास में भी लेके आए हैं। देखिए अभी कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है। देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो है वो डिजिट्स वाले हैं। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया जाए कोई एक संख्या है, संख्या मानने को बोला जाए, तो आप संख्या हमेशा क्या मानते हैं, एक्स वाई ऐसे कुछ करके मानते हैं। कोई भी नंबर मान सकते हैं, ए बी मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, लेकिन इस संख्या को एक्स वाई नहीं लिखा जाता है। अभी आपसे बोला जाए ये एक संख्या है और संख्या को पलटने पे बनी संख्या, मतलब संख्या के डिजिट्स को, अंकों को पलटने पे बनी संख्या इसके 2 गुनी है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो इस संख्या को लिखने का तरीका सही क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए 25 लिखें, अगर इस 25 को आप ऐसे लिख दीजिएगा 2 + 5, तो ये क्या 25 बचा, ये तो 7 हो गया ना। इसलिए हम क्या करते हैं, ये इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं और दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं। अब देखिए 20 5 25 सही आ रहा है। इसी वजह से हम इसको जब भी मानते हैं तो इकाई के अंक को कैसे लिखते हैं, y केवल लिख देंगे और दहाई के अंक को 10 से गुणा करके हमेशा संख्या ऐसे लिखी जाती है। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग तो यही होगा x + y, लेकिन अगर बोला जाए संख्या, तो संख्या ये होगी। दोनों में अंतर समझिएगा। ये संख्या है, ये नंबर है, ये संख्या के अंकों का योग है, अंकों का योग। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में आती हैं, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग क्लैरिफाई किया। आपसे कहा जाएगा कि संख्या है तो संख्या आप ऐसे लिखेंगे और अंकों का योग ऐसे लिखेंगे। ठीक है। आप कहेंगे संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या के अंक अगर पलट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा। पलटने पे yx हुआ तो ये क्या लिखेंगे आप, 10th प्लेस पे कौन चला जाएगा, y, तो 10y हो जाएगा और x हो जाएगा। ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन करते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। देखिए पहले तो आपको बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया किसी 2 अंकीय संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा कौन से नंबर से विभाजित होता है। नंबर दिए गए हैं 6 9 10 11। क्वेश्चन फिर से सुनिए।
किसी दो अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का अंतर हमेशा किस नंबर से विभाजित होता है। तो आपको ये पूछा जाए, बहुत ही आसान है। कोई संख्या अगर आपको माननी है, एक्स वाई मान लीजिए संख्या ये थी, तो कैसे मानते हैं आप, 10x प्लस वाई ये नंबर था। अब कह रहे हैं अंकों को पलट दिया जाता है, मतलब x उधर चला जाएगा, y इधर आ जाएगा, यानी टेंस प्लेस दहाई के अंक पे y आ जाएगा और इकाई के अंक पे x चला जाएगा। इन्हीं दोनों का अंतर पूछा गया है कौन से नंबर से विभाजित होता है ना। तो कौन से नंबर से होगा, देखिए x यहाँ पे माइनस में है, यहाँ प्लस में है, कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पे y प्लस में है, यहाँ माइनस, तो कितना हो जाएगा -9y। 9 कॉमन कर लीजिए, x माइनस वाई, यानी हमेशा 9 से विभाजित होगा। देखिए 9 कॉमन आया है, तो कोई भी नंबर लीजिएगा, ऐसे ही कोई भी नंबर लीजिए तो हमेशा ये 9 तो कॉमन होगा ही ना, ये तो बेसिक हमने बता दिया है। तो 9 कॉमन होगा, यानी कि आपका आंसर होना चाहिए 9। ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए एक संख्या के अंकों को, एक संख्या और उसके अंकों को पलट कर बनी संख्या के योगफल को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब योगफल किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। तो यही सेम प्रोसेस आपको करनी है, बस आपको क्या करना है, योगफल। तो यहाँ पे योगफल कर दीजिए, तो देखिए 10 और 11 x हो जाएगा, और यहाँ पे 10 1 11 y हो जाएगा। 11 कॉमन कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा फिर 11। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, हाँ ये क्वेश्चन दिया गया है, एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल का 5 गुना है। एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल का 5 गुना है। यदि संख्या में 9 जोड़ा जाए तो अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। यदि संख्या में 9 जोड़ा जाए तो अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो अंकों का योगफल क्या होगा। देखिए आपको क्या बोला गया, दो अंकों की संख्या कोई है, संख्या हमेशा आप यही मानते हैं ना 10x प्लस वाई। आपने मान लिया एक संख्या है 10x प्लस वाई, कहा गया है ये इसके अंकों के योग का 5 गुना है, यानी इसके अंकों का योग क्या होगा। हमने अभी बताया है आपको, अंकों का योग यही होता है, संख्या ऐसे लिखी जाती है। तो ये कहा गया ये बराबर है इनके 5 गुने के, यही दिया गया है। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10x यहाँ पे है, 5x यहाँ पे है, इधर लाइएगा 5x बच जाएगा, इक्वल टू y यहाँ पे है, 5y यहाँ पे है, तो 4y हो जाएगा। ये इतना मिल गया। अब आपसे फिर कहा गया कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं। संख्या में 9 जोड़ दीजिए, संख्या आपने लिखा था 10x प्लस वाई, इसी में आपको 9 जोड़ना है, तो संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेंगे, यानी इकाई का अंक दहाई पे और दहाई का अंक इकाई पे चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा नंबर 10y प्लस x, ये हो जाएगा नंबर। तो अब इसी को सॉल्व करना है आपको। देखिए y को हम इधर ले जाते हैं, x को इधर ले आते हैं, यानी 9x, y को भी इधर ही ले आइए, तो 9x माइनस 9y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 9 कॉमन करके डायरेक्टली कह सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 की वैल्यू 0 है, यही तो होगा। अब आपको निकालना है अंकों का योगफल, x प्लस वाई निकालना है ना। तो x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत ईजिली निकल जाएगा तब, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नंबर निकालने ही पड़ेंगे। अब चाहिए यहाँ से कुछ सॉल्व करके तब निकालिए, या फिर सबसे आसान तरीका है यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, या यहाँ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ से निकाल के x की वैल्यू उठा के y माइनस 1, इसको इधर ले जाइएगा, x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट करने पे आपको क्या मिलने वाला है, देखिए 5 इंटू वाई माइनस 1, यानी 5y माइनस 5 इक्वल टू 4y। यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो 4y इधर जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, y की वैल्यू 5 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए y की वैल्यू यहाँ पे 5 रखिए, कितने आ जाएगी x की वैल्यू 4। हमने नंबर क्या माना था, एक्स वाई ना, 10x प्लस वाई, यानी एक्स वाई ही तो है, 10th प्लेस पे x है,
और वंस प्लेस यानी यूनिट डिजिट पे वाई है, ये तो माना था। तो अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। देखिए लिखा है अंकों का योगफल, यानी दोनों का योगफल कितना होगा, आपका आंसर हो जाएगा 9। बात समझ में आई। देखिए और एक आध क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर ऑप्शन से हो जाते हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे जब, अब तो काफ़ी कम आने लगे हैं, बट ये क्वेश्चन पहले बहुत ज़्यादा आते थे। तो ऑप्शन से ये क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत ईजिली। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि एक 3 अंक की संख्या की इकाई का अंक दहाई के अंक का 75% है, 75% है। दहाई का अंक सैकड़े के अंक से एक ज़्यादा है, दहाई का अंक सैकड़े के अंक से एक ज़्यादा है। यदि दहाई और सैकड़े के अंकों का योगफल 15 है तो संख्या क्या होगी। अब ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं 795, 786, 687, ऐसे ही करके ऑप्शन दिए गए हैं। और लास्ट ऑप्शन इसमें लिखा नहीं गया है तो हम खुद ही बना लेते हैं, ऐसे ही करके दिया गया, ठीक है। अब ऑप्शन से चेक करिए, देखिए बहुत ही आसानी से बनेगा। एक 3 अंकीय संख्या के इकाई का अंक दहाई का 75% है। किसी नंबर का दहाई यानी 10th प्लेस मान लीजिए x रहा होगा, तो x का 75% बराबर है इकाई का अंक। सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा दोनों अंकों का वो रेशियो क्या मिलेगा, 4 और 3, यही तो मिलेगा। अब चेक कर लीजिए किस में है ऐसा क्या लिखा गया है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 75% है। देखिए दहाई का अंक 4 होना चाहिए, 1 सेकेंड, इकाई का अंक दहाई के अंक का 75% है, हाँ तब सही। इकाई का अंक 75% है ना, तो ये इकाई का अंक 3 होगा तो दहाई 4 होगा। देख लीजिए ऐसा रेशियो किसी में फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे चेक करिए, 3 का डबल 6 है तो 4 का डबल 8 है, तो ये फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। डायरेक्टली एक ही ऑप्शन मिला, बाकी चीज़ें भी हम चेक कर लेते हैं। और बाकी चीज़ें चेक करिए, आपको मिला दहाई का अंक सैकड़े के अंक से एक ज़्यादा है। देखिए सैकड़े का अंक ये है, इससे एक ज़्यादा दहाई का अंक 7 का 8, सही है। और फिर अगला ट्राई करिए, दहाई और सैकड़े के अंकों का योगफल 15 है। देखिए इन दोनों का योगफल 15 हो रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर ऑप्शन मिल जाए आपको तो ऑप्शन से करना बेहतर होता है। अब एक और क्वेश्चन दिया गया है आपको, यदि 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटाया जाए तो परिणाम सदैव किससे विभाजित होगा। 6, 9, 2, 5 ऐसे ऑप्शन दिए गए। लिखा गया है 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग उस संख्या में से घटाया जाए तो किससे डिवाइड होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपके पास तो उनको सबसे पहले आप ट्राई कर लिया करिए कोई भी संख्या मान के, ठीक है। जैसे 100 और 1000 के बीच कोई संख्या माननी, मान लीजिए हम 122 पे चेक कर लेते हैं और 225 पे चेक कर लें। ऐसे ही मतलब 2-3 नंबर मान के आप चेक कर लिया करिए फटाफट से। कहा गया उनके अंकों का योग इसमें से घटाना है, तो 2, 2, 4, 1, 5, 5 माइनस करिएगा तो क्या मिल जाएगा 117। इसमें से 5, 2, 7, 2, 9, 9 माइनस करिएगा तो कितना मिल जाएगा 216। अब देखिए इनके ये परिणाम सदैव किससे विभाजित हो रहा है, आप इनमें से चेक कर लीजिए। देखिए 7, 8, 9 यानी ये 9 से डिवाइड है, अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है। 6, 1, 7, 2, 9 अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है, यानी ये दोनों अभी अभी 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 5 नहीं हो सकता। देखिए ये 2 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, ये 6 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है। एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, 2-3 नंबर लेके आप फटाफट से चेक कर लिया करिए, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपको दिया गया है कि एक क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए डिविजिबिलिटी पे है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2, 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही करते हुए
लिखा गया है 2 2 2, ये 49 टाइम्स इसका स्क्वायर लिखा गया है। कहा गया है इतने को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस पूरे को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है आपको, कई लोगों ने मेरे पास सेंड भी किया था, तो इसको हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इसको कैसे करना है। 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंकों का योगफल हमेशा 9 से विभाज्य होना चाहिए, यही पढ़ा है आपने। अब इसको हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन एक और चीज़ जान लीजिए, कभी भी आप जो रिमाइंडर निकालते हैं, मान लीजिए ये लिखा गया है, आप इसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं 5 4 9 पूरा डिवाइड हो रहा है, ये इतना बचा है, इतने को ही हम डिवाइड कर लेते हैं। और ये भी क्या रिमाइंडर देगा, 5 और 3 का एडिशन, यानी 8 रिमाइंडर देगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, 9 छक 54, 6 बार पूरा डिवाइड हो गया, और 9 3 27, कितना आ रहा है रिमाइंडर, 8। बात समझ पाए आप कि चाहे आप पूरा अंकों का योगफल ले लीजिए, जितना 9 से विभाज्य है उसको घटा दीजिए, जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा आपका। और चाहे आप डिवाइड करके देखिए, कोई भी नंबर लेके आप चेक कर लीजिए, 5 7 2 9 1, मान लीजिए इतना बड़ा नंबर है, 9 से डिवाइड करना है। हमने कहा कि 9 तो पूरा डिविजिबल है, हटा देते हैं, 7 2 9, ये भी ख़त्म हो गया, 5 1 6, हमारा रिमाइंडर होना चाहिए 6। ठीक है, अब डिवाइड करके देख लीजिए, 5 7 है ये, 9 छक 54, 32 बचा, 9 3 27, और 5 बचा 59, 9 छक 54, और 5 बचा है 51, तो 9 छक 54 नहीं जाएगा, 9 5 45, कितना बचा रिमाइंडर। देखिए दोनों तरीके से रिमाइंडर सेम आ रहा है, मतलब आपको क्या करना है, केवल इनके अंकों का योगफल लेना है, जो शेषफल आए 9 से डिवाइड करने पर उसको वही आंसर होता है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, 9 1 10, 2 12, 19, और ये 24, 24 को 9 से डिवाइड करने पर 9 2 18, 6 रिमाइंडर आ रहा था, वही देखिए आंसर है। बात समझ में आ रही होगी। तो उसी तरह से इसको करना है, मतलब हमें क्या करना है, इसमें अंकों का योगफल लेना है, अंकों का योगफल लेना है, तब तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। अंकों का योगफल लेना है तो ये अंकों का योगफल 2 हो गया, यहाँ पे ये होल स्क्वायर लगा है ना, ये सभी में होल स्क्वायर है। ठीक है, अंकों का योगफल 2 2 4 हो गया, इसमें अंकों का योगफल 6 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही अंकों का योगफल करते जाइए तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुणे 49, यही तो आएगा। देखिए इसमें 2 आया, इसमें 2 गुणे 2 आया, 2 गुणे 3 आया, ऐसे ही तो आता है। ये 2 कितनी बार यहाँ पे मिलेगा, 49 बार, तो 2 गुणे 49 का स्क्वायर, ये लिखा आपने। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर हम कर देते हैं पूरे में से कॉमन, 2 का स्क्वायर कॉमन करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 के स्क्वायर से कॉमन करने पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ऐसे ही करते हुए यहाँ पे कितना बचेगा, 49 का स्क्वायर। और इसी को हमें डिवाइड करना है 9 से। आपको पता है स्क्वायर वाले नंबर के एडिशन का फार्मूला लगाइए, 2 का स्क्वायर 4, इनका फार्मूला होता है n प्लस 1 2n+1 बाई 2, सॉरी बाई 6, तो यही वाला फार्मूला लगाइए, n यानी 49, n+1 यानी 50, 2n+1 यानी 99 अपॉन ये होता है 6, और हमें डिवाइड करना है 9 से, ये इतना है। 6 से आप डिवाइड कर दीजिए जल्दी से, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 33 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 3 से यहाँ डिवाइड किया, 2 यहाँ से। अब ये 50 दूना 100 हो गया, ये 100 हो गया, और ये 49 है। देखिए हम लिख देते हैं 100 गुणे 49 गुणे 33/9। अब इसको डिवाइड करिएगा, 99 तक डिवाइड हो जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 9 बचे 45, 4 रिमाइंडर बचेगा, और 9 3 27, 9 चौक 36 कर लीजिए, माइनस रिमाइंडर ले लेते हैं, हाँ, या फिर आप प्लस रिमाइंडर लीजिए, जैसे आप कर पाइए। ठीक है, तो हम माइनस रिमाइंडर लेते हैं, -3, तो ये कितना आ जाएगा, -12 है ना। तो हम 9 दूना 18 ले लेते हैं, फिर से माइनस रिमाइंडर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 दूना 18 डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 6 18, यानी आपके पास रिमाइंडर होना चाहिए 6।
मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, नहीं आया तो आप एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा, रिमाइंडर आपको 6 ही आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, आपको पूछा गया है 10 की पावर n माइनस 1 में n के किस मान के लिए प्राप्त संख्या के अंकों का योगफल 7704 होगा। 7704 में n के किस मान के लिए प्राप्त संख्या के अंकों का योगफल 7704 होगा। ठीक है, इनके प्राप्त संख्या के अंकों का योगफल 7704 लाना है। अब आपको समझ में नहीं आएगा ये करे कैसे, है ना। सबसे बढ़िया तरीका होता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप मान लिया करिए कोई वैल्यू। ठीक है, जैसे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख के चेक कर लीजिए, जो एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा वही हर जगह फॉलो होगा। जैसे हम करके आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 लीजिएगा, अगर n इक्वल टू 1 रखने पे कितना आएगा, 10 की पावर 1 माइनस 1 यानी 9 आ जाएगा, यही आएगा। फिर अगली बार पावर 2 रख के देखिए, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99 आएगा। ऐसे ही पावर 3 रखिएगा, कितना आएगा, 999 आएगा। पावर 4 रखिएगा, 4 टाइम्स 9 आएगा। ऐसे ही देखते जाइए, जितनी पावर आप रख रहे हैं उतनी ही बार 9 मिल रहा है ना। यानी कि अगर आपने पावर n रखी है तो 9 कितनी बार मिलेगा, यही 9 कितनी बार मिलेगा, n टाइम्स, यानी 9 बार, 9 कितनी बार मिलेगा, n बार मिलेगा, है ना। तो अब इसके अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, जब सारे अंक 9 9 हैं तो इनके अंकों का योगफल भी तो 9 ही हो जाएगा। यानी कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनके अंकों का योगफल 9 प्लस 9 प्लस 9 कितनी बार, n बार, n टाइम्स आपको 9 लिखना पड़ेगा। और यही दिया गया है आपको क्वेश्चन में, 7704 है। तो आप 9 का तुरंत सॉल्व कर लीजिए, 9 गुणे आपको ये क्या मिलेगा, n टाइम्स मिल रहा है, यानी 9 गुणे n लिखना पड़ेगा, बराबर 7704। 9 की n की वैल्यू निकाल लीजिए, 9 आप डायरेक्टली डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 8 72, 8 लिख दिया हमने, और 5 50, 9 5 45, 9 6 54, यानी 856 आएगा n की वैल्यू। यानी यहाँ पे क्या रखना है आपको, 856, 856। समझ में आई बात। जल्दी से एक बार देख लीजिए, आपको क्या मिला था, 10 की पावर n माइनस 1। आपने कहा कि 1 रखने पर एक बार 9 आ रहा है, 2 रखने पर 2 बार, ऐसे ही जितना नंबर रख रहे हैं आप उतनी ही बार 9 मिल रहा है ना। यहाँ पे 4 रखा तो यहाँ 4 बार 9 मिला, 3 रखा तो 3 बार 9 मिला, n रखा है तो n बार 9 मिलना चाहिए, यही तो होगा। तो इसका मतलब है कि इन्हीं के अंकों का योगफल ही बोला गया था, 7704 है। अंकों का योगफल, डिजिट्स का सम आपने लगा दिया फॉर्मूला, और आपको पता है एक ही नंबर जब n बार आए तो n इंटू नंबर हो जाता है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी याद कर सकते हैं कि n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, योगफल, यानी सम जो दिया था अपॉन 9। अब डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आए तो आप यही करेंगे कि सम योगफल अपॉन 9, 7704 अपॉन 9 करिएगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा 856। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक दो सीरीज़ के क्वेश्चन दिए हैं वो हम कर लेते हैं। 2017 के मेंस का क्वेश्चन एक हम लेते हैं, 0.04, 0.04 और 0.004 ऐसे ही करते हुए 8 टर्म्स तक पूछा गया था। ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन है और पूछा गया था 8 टर्म्स तक, इनका एडिशन बताइए। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए 2-3 टर्म्स आप सॉल्व करके देख लिया करिए, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सॉल्व किया, इसको इससे डिवाइड किया, देखिए पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाइएगा 00, यहाँ पॉइंट हटाइएगा तो 30, यही तो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, 4 दूना 8, 2.5 मिला, यही मिला। ऐसे ही यहाँ पे क्या मिलेगा, 25, यहाँ पे क्या मिलेगा 250, ऐसे ही आता चला जाएगा ना। आगे कितने टर्म तक जाना है,
8 टर्म तक जाना है, तो अब आप यही ऐड करके चेक कर लीजिए, जो इसमें आएगा वही हर जगह आएगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि 2500 में ऐड करना है 250, उसमें ऐड करना है 25 और उसमें ऐड करना है 2.5। तो क्या आएगा यहाँ पे 0.5 यहाँ पे बनेगा, ये कितना मिला 7, 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ 2। तो आप अगर देखें तो 1 2 3 4 टर्म लिया था, कितनी बार आया 7, 3 बार 7 आया है, यानी कि 8 टर्म है तो 7 बार 7 आएगा। यही कॉन्सेप्ट फिर से लगेगा ना, पूरा जितना भी टर्म होगा हर जगह यही कॉन्सेप्ट तो लगेगा, ऐड ऐसे ही तो करते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 लिखेंगे, यही तो आएगा, यही सेम प्रोसेस होगी। तो 2 लिखेंगे, कितनी बार 7 आना चाहिए, 4 5 6 7 बार 7 आना चाहिए और यहाँ पे 5 आना चाहिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 7 बार 7 और 0.5। पल्ले पड़ी बात, मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं कि 2.5 है, 2.5 के बाद कहीं पे पॉइंट में कोई आंसर तो आ नहीं रहा है, तो 2.5 ऐड होगा, ऐसे 25 आप ऐड करके, अच्छा 2 ऐड करके देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको 27.5, 3 ऐड करके देखिएगा तो 277.5, 4 ऐड करके देखा आपने तो 277.5, ऐसे ही आता रहेगा। कितनी बार आता रहेगा, 4 डिजिट लेंगे तो 3 बार आएगा, 5 डिजिट लेंगे तो 4 बार आएगा, 8 बार लिया था तो 7 बार 7 मिला। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन हो गया है। एक और सीरीज़ का क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस पेपर्स में आपको अक्सर मिलता है, उसका हम फॉर्मूला लिखवा देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे ही करते हुए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ऐसे ही करते हुए हम n तक चले जाते हैं, ठीक है, n टर्म्स तक। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप नोट कर लीजिएगा, n/12 n+1 का स्क्वायर और इनटू n+2। ये पूछा गया है, प्रैक्टिस पेपर्स में आपको मिलता है। ये जो पूछा गया था क्वेश्चन वो 12 टर्म तक पूछा गया था, ठीक है। कहा गया था ऐसे ऐसे n की वैल्यू 12, यानी 12 टर्म तक पूछते हैं। तो 12 टर्म्स तक अगर पूछा जाए तो 12/12, 12 1 13 का स्क्वायर और 12 2 14, ये तो कैंसिल हो गया, ये 169 बन गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 14 9 126, 12 बचा हुआ है, 14 6 84, 86 96 9 14 9 4 13, मेरे ख्याल से यही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि, एक सेकंड, ये देखिए लिखा गया है कि n स्क्वायर के 15 फैक्टर्स हैं, n स्क्वायर के 15 फैक्टर्स हैं, n स्क्वायर के 15 फैक्टर्स हैं, तो n के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। ऑप्शंस आपको पता भी होंगे, लिख देते हैं, 4 और 6, 5 और 7, 6 और 8 और 8 और 9। आपको दिया गया है कि n स्क्वायर के 15 फैक्टर हैं, तो n के कितने फैक्टर हों। तो देखिए तरीका क्या है कि आपको बताया गया फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया है, हाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का तरीका आपसे बताया गया है कि आप क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या जितने भी नंबर होंगे फैक्टर के उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए यहाँ पे मिला 12 को आप फैक्टर चेंज कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में, कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3, यही लिखते हैं। अब इनका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो 2 + 1 कर दिया, ये पावर जो थी 2 थी, 2 में 1 ऐड किया, मल्टीप्लाइड बाई, इसमें पावर 1 थी, 1 में 1 ऐड किया, यानी कितना हो गया 6 इनके टोटल फैक्टर हैं। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब चूंकि इसमें हमको दिया नहीं गया है कि कौन सा नंबर है,
दो ही पॉसिबिलिटी इसमें बनेंगी। देखिए ये जो भी आ रहा है 6 का ये दोनों फैक्टर है ना, देखिए 3 × 2 तभी तो 6 आया है। यानी अगर 15 को हम ब्रेक करना चाहें तो दो ही तरीका है, 15 को 3 × 5 में ब्रेक कर सकते हैं, या फिर 15 को हम लिख सकते हैं 15 × 1 यानी 15, है ना। दो ही ऑप्शन है आपके पास, तो दोनों ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं कैसे कैसे सॉल्व हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 आया है यानी यहाँ पावर a की पावर 2 और यहाँ b की पावर 4 ऐसा ही करके रहा होगा नंबर, तभी तो पावर में 1 ऐड करके 3 लिखा, इसमें 1 ऐड करके 5 लिखा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 हो गया। यही पॉसिबिलिटी तो है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, 15 का जो गुणनखंड था 15 × 1 था। 15 × 1, 1 का कोई मतलब नहीं है। 15 को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए x की पावर ये 14 लिखा रहा होगा, तभी तो पावर 1 ऐड होकर 15 लिख दी गई है। यही दो ही पॉसिबिलिटी तो है, इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी कोई नहीं है। 15 का 2 फैक्टर 3 और 5 हो सकता है, या तो एक फैक्टर 15 हो सकता है। 3 ही फैक्टर पॉसिबल है ना। 3 फैक्टर पॉसिबल है अगर, तो इसको हमने ट्राई किया। इसको ट्राई करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ा, 3 को पावर 2 लिखनी पड़ेगी, तभी 2 में 1 ऐड होकर 3 मिलेगा। 5 को हमें पावर 4 लिखनी पड़ेगी, तभी 4 में 1 ऐड होकर 5 मिलेगा। ये बात क्लियर है। ऐसे ही 15 का 15 लाने के लिए हमें 14 पावर लेनी पड़ेगी, तभी ये 15 आएगा। बात समझ में आई। अब आपसे पूछा गया ये सब तो n की वैल्यू है ना, n स्क्वायर के 15 फैक्टर थे, यानी ये n स्क्वायर की वैल्यू या तो ये हो सकती है, या तो n स्क्वायर की वैल्यू ये हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी। यहाँ से आप n की वैल्यू निकालिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, कितना मिलेगा आपको, a × b का स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप निकालिएगा n की वैल्यू तो कितना मिल जाएगा, पावर 14 है, स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 7, यही तो हो जाएगा। अब इनका फैक्टर निकाल लेते हैं। इनके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, आपको पता है, पावर में 1 ऐड करते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 ऐड करिए 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें फैक्टर मिल गया 6, ठीक है। और यहाँ पे फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, पावर में 1 ऐड कर दीजिएगा 8, और चूंकि दूसरा कोई नंबर है नहीं तो 8 ही इसके फैक्टर हो जाएंगे। यानी 2 फैक्टर पॉसिबल हैं, कौन कौन से, 16 और 8। तो आप कह सकते हैं, सॉरी 6 और 8, तो आप कह सकते हैं सी ऑप्शन आपका करेक्ट। बात समझ में आ रही होगी। कई लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा था हमसे, इसलिए आपको मैंने बता दिया। अच्छा, कल ही एक क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है, फिर भी काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि एक नंबर फॉर्म करना है। एक क्वेश्चन मैंने करवाया भी था जबकि आपको, कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जिनके सभी अंक विषम। ये क्वेश्चन अभी आपने रिसेंटली पेपर किया होगा दिशा का, तो उसमें भी था, और वैसे भी आप लोगों ने, कई लोगों ने पूछा है, तो हम फिर से बता देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या था कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जिनके सभी अंक विषम हों। सभी अंक यानी सभी डिजिट्स विषम हो, ऑड हो। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से पॉसिबल हैं, 1, 3, 5, 7, 9, यही तरह तो हो सकते हैं ऑड नंबर। आपसे पूछा गया 3 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, तो 3 डिजिट का आपने बना लिया। अब चाहे इधर से उधर से कहीं से भी भरना स्टार्ट करिए, सेम आने वाला है आंसर, ठीक है। देखिए 1-2 लोगों की क्वेरी ये थी कि 0 रहने पे आप हमेशा शुरुआत से भरते हैं। 0 रहने पर शुरुआत से इसलिए भरते हैं, अगर मान लीजिए, पहले इस क्वेश्चन को बता देता है, फिर आपको 0 वाला भी बताते हैं, ठीक है। देखिए तो 1 3 5 7 9 आपसे कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब कि हम रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। यानी 3 2 5, 5 तरीके से इस बॉक्स को भर सकते हैं, 5 तरीके से इस बॉक्स को, 5 तरीके से इस बॉक्स को, यानी टोटल कितने हो गए, 125। आप लोग बहुत बड़ा बड़ा सा सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये एकदम आसान सी चीज़ है, ठीक है। सॉल्यूशन बड़ा मत करिए बिल्कुल भी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्राई करिए। अब जो आपसे क्वेरीज थी आपकी, वो हम दूर करना चाहेंगे। आपने पूछा था, कई लोगों ने पूछा था कि 0, मान लीजिए 0 है, 5 है, 7 है, 3 अंकों से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मान लीजिए हम यही पूछ लेते हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आप क्या कहेंगे कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इसमें। अच्छा, रिपीटेशन नॉट अलाउड लिख दिया गया, मान लीजिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं अलाउड है, तो 1 2 3 तीनों यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं।
और इसे कितनी तरीके से भर सकते हैं? 2। तो आप कहेंगे 3 दूना 6 तरीका होना चाहिए आपके हिसाब से, तो है ना, 6 ही तरीका होना भी चाहिए। लेकिन आप इसको करते कैसे हैं कि 0 आपने यहाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने 5 या 7 भरा था तो यहाँ पे 0 भर दिया ना, इसका मतलब अगर 5 या 7 यहाँ पे भरा था तो यहाँ पे 0 भी तो भर सकते हैं। तब तो आपने जो 2 लिखा है, 2 पॉसिबिलिटी, उसमें 0 भी तो आ गया है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। तो आप क्या करते हैं कि पहले 0 वाले को ही भरना शुरू करते हैं, और चूंकि कन्फ्यूज़न कहाँ रहती है, 0 पहले डिजिट पे कन्फ्यूज़ करता है ना। अगर यहाँ पे पहले नंबर पे आ गया 0 तो ये एक अंक का बन जाएगा, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज क्या करता है, 0 पहले जगह पे। तो हम क्या कहते हैं कि पहले 0 को ही फिक्स कर दो। पहले क्या काम करो कि अगर 0 मिल गया तो पहले नंबर पे 0 को ही सेट करके चेक कर लिया करो, ठीक है। तो अब 3 नंबर हमें मिले थे, 0 नहीं हो सकता है पहले नंबर पे, तो हम यहाँ पे कितने नंबर भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। और ये 3 में से 2 में कोई भी भर सकते हैं। एक अंक खत्म हो गया तो बचे कितने, मान लीजिए कोई भी नंबर भरा होगा, या तो 5 भरा होगा या तो 7 भरा होगा, यहाँ पे दोनों में से कोई एक नंबर भरा होगा। तो अब कितने नंबर बचे, 2 बचे, तो 2 गुणे 2 यानी 4 पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए, 6 नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है आपको बात क्लियर होगी। केवल आपको क्या याद रखना है, फिर से हम बता देते हैं। केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी 0 अगर आपको ऑप्शन में मिले या क्वेश्चन में 0 दिख रहा हो, तो 0 रखने के लिए आपको क्या करना है कि 0 पहले ही डिजिट पे भर के चेक करिए। 0 मिले तो आप फॉरवर्ड चलिए, यहीं से स्टार्ट करिए। और अगर 0 नहीं है, क्वेश्चन में 0 नहीं दिया गया, तो आप चाहे इधर से शुरू करिए या इधर से शुरू करिए, दोनों ही तरफ से बराबर होगी बात। समझ गए बात? ये क्वेरी थी कई लोगों की, तो हमने आपको बता दिया। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि m² माइनस n² इन निम्न में से किससे विभाज्य होगा। ऑप्शन मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, ऐसे ही करके ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर ऑप्शन नहीं मैच करेंगे तो आप अभी चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही ऑप्शन दे दिया जाता है, पूछा जाता है m² माइनस n² इनमें से किससे विभाज्य होगा यदि m इवन नंबर हो और n ऑड नंबर हो। ऐसे ही करके पूछा जाता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं m और n इवन नंबर हो। एग्जैक्टली मुझे याद आ रहा है कि लिखा हुआ था m माइनस n एक इवन नंबर है। ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया था कि m² माइनस n² इनमें से किससे विभाज्य होगा यदि m माइनस n इवन नंबर है। तो आप क्या कहेंगे, कोई वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, बहुत ही आसान सी चीज़ होती है। इसी को थोड़ा सा ब्रेक करिए अगर, तो ये m प्लस n और m माइनस n देगा ना, यही तो होगा। अच्छा, m माइनस n आपको इवन नंबर लाना है। अब कोई भी 2 नंबर लेके चेक कर लीजिए, 2 या 3 नंबर चेक करने पे आपको 100% आंसर सही मिलेगा, ठीक है। लेके देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप इवन रखिए तभी इवन आ सकता है, ऑड रखिए तभी इवन आ सकता है। तो आप कोई 2 नंबर लेके चेक कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया 3 और यहाँ पे लिया 1, तो ये इवन आया 2, बात सही है। तो आप लेके चेक कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना आया, 8 आ गया। अब अगला कोई नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ले लिया 5, यहाँ पे ले लिया 3, देखो यहाँ पे भी इवन आया। 5 का स्क्वायर 25, 3 3 9 16 आ गया। यानी आपके अगर ऑप्शन में 8 होता तो हम 8 लगाते, क्योंकि हमने ऑप्शन में 4 लिखा है तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नंबर आएंगे। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, एग्जैक्टली हो सकता है थोड़ा सा अलग रहा हो क्वेश्चन, बस आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, फटाफट से कोई नंबर लेंगे, कोई भी वैल्यू आप एज्यूम करेंगे और एज्यूम करके उस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, लिखा गया था n² के गुणनखंड फैक्टर्स। n² के गुणनखंड आपको दिए गए थे ET 51 शायद था, ये दिया था। कहा गया था n² के गुणनखंड 51 है, यही था।
पूछा गया था n स्क्वायर के गुणनखंड 51 है, तो बताइए n के कितने गुणनखंड पॉसिबल है। अभी जो इससे पहले क्वेश्चन कराया है उसी पे बेस्ड ये भी था। दोनों क्वेश्चन चूँकि मुझे मिले इस वजह से हम इसको भी करवा देते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो n स्क्वायर के गुणनखंड अगर 51 है तो कितनी पॉसिबिलिटी है। 51 के गुणनखंड आप फटाफट से चेक कर लिया करिए। एक तो होगा 17 तियां 51 और दूसरा होगा 51 का गुणनखंड 51 गुणे 1। ये दो ही पॉसिबिलिटी है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि इसको हम क्या लिख देंगे, a की पावर 17 कहाँ से आया होगा 16 में 1 जोड़ के, और b की पावर ये कहाँ से आया होगा 2 में 1 जोड़ के, है ना। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, x की पावर क्या लिखेंगे 51 कहाँ पे आएगा 50 में 1 जोड़ने पर। ये दो ही पॉसिबिलिटी है। अब आपको निकालना है, ये तो सभी किसके वैल्यू थी, n स्क्वायर के नंबर की वैल्यू थी ना, सॉरी ये नहीं, ये n स्क्वायर की वैल्यूज़ है ना। अब हमें n की वैल्यूज़ अगर निकालनी है तो n क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर रूट लीजिए, a की पावर 8 और b की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 25। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी आई, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे। टोटल फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, इसमें 1 ऐड करिए 9 मिलेगा, इसमें 1 ऐड करिए 2 मिलेगा, यानी 18 आ सकता है, और इसमें 1 ऐड करिए 26, यानी 18 और 26 दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसको आप नोट करिए फटाफट से, हम अगला क्वेश्चन करवाते हैं। नोट करिए आप। हो गया, देखिए एक क्वेश्चन उस तरह का करवाते हैं जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या बताया है आपको कि वैल्यू रख के चेक कर लिया करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मिला है हमको, यदि a और b दो विषम धन पूर्णांक हों और तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इनमें से किससे विभाज्य होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 3, 6, 8, 12, ठीक है। कहा गया है a तथा b विषम धन पूर्णांक हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब विषम संख्या लेनी है और इंटीजर लेना है, पॉइंट वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि इसमें पॉइंट वैल्यू को छोड़ के कोई वैल्यू लीजिए, ऑड नंबर लेना है, ऑड नंबर लेके आप चेक कर लिया करिए फटाफट से। मान लीजिए सबसे छोटा वैल्यू हमने ले लिया, यहाँ पे 1 ऑड नंबर है और यहाँ पे 3 ले लिया। ये कितना हो गया 81 माइनस 1 कितना आ जाएगा 80। 80 किसका मल्टीपल है, इसमें 8 का है और 3 का नहीं है, 6 का नहीं है। ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब यहाँ भी 3 आ रहा है, ये भी नहीं पॉसिबल, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, यही आंसर होगा। मन करे आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक और वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 5 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 4, 625 आ जाएगा। और 625 5 की पावर 4 625, 3 की पावर 4 81 आ जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा 4 और 8 4 12, ये तो मिलेगा। हाँ 8 से चेक कर लीजिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 8 से चेक करने के लिए तीनों डिजिट चेक करने पड़ेगी। 8 7 56, 8 6 48 और 8 8 64 डिवाइड हो रहा है 8 से, यानी कि ये जो नंबर है ये हमेशा डिवाइड करेगा अगर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे कोई भी ऑड इंटीजर रखना है, ठीक है। बात समझ में आई ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया है कि n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n इनमें से किससे हम सदैव विभाजित होगा। 4 है, 5, 6 और 7, ये चारों ऑप्शन दिए गए, ठीक है। आपको पूछा गया n क्यूब माइनस n किससे विभाज्य होगा। यदि n एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। वैल्यू रख के देखिए। मान लीजिए हम यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 रखते हैं, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे रख देते हैं 5 का क्यूब 25 माइनस यहाँ पे मान लीजिए 3 रख देते हैं, 4 रख देते हैं, मान लीजिए कितना आ जाएगा 21। ऐसे ही करके कोई भी आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा इसमें से कौन सा डिविजिबल है किससे। इफ़ n इज़ एन इंटीजर कोई भी लेना है, कोई और वैल्यू लेके चेक कर दीजिए। 3 का क्यूब 27 माइनस 2 25। एक सेकेंड, इसमें लगातार इंटीजर कहना चाहिए था,
n क्यूब माइनस n, n इज़ एन इंटीज़र, तो ये किससे विभाज्य होगा? 6 से 4 5 6, ये तो नहीं बनेगा फिर ना। देखिए एक बार, n इज़ एन इंटीज़र, n कॉमन करिए, n स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। अरे सॉरी, हम आपको अलग अलग नंबर लिख के दिखा रहे थे जबकि सेम लिखना था, सॉरी। सॉल्व कर लीजिए, अब आ जाएगा। मान लीजिए 2 रख देते हैं हम, तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 6 आ गया। ऐसे ही आप 5 रख दीजिए, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 यानी 120 आ जाएगा। 3 रख दीजिएगा तो 81 माइनस 3 78। अब ये देख लीजिए ये सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 7 और 5 तो पॉसिबल नहीं है। 4 भी नहीं पॉसिबल क्योंकि 4 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 6 ही आना चाहिए। 6 से चेक कर लीजिए, ये भी डिवाइड है, हाँ है। ये डिवाइड है, हाँ है। मैंने पिछली बार गलती क्या की, हमने सोचा कि ये 2 अलग अलग नंबर है ना, तो अलग अलग नहीं है, n एक ही नंबर है। समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं ये चीज़ें। बस आपको क्या करना है, इनको कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है कोई, बस आपको याद कर लेना है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए जैसा क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए। बोला गया है कि n क्यूब माइनस n और n माइनस 2 वह सबसे बड़ी संख्या जो n क्यूब माइनस n, n माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी जहां n 2 से बड़ी एक प्राकृतिक संख्या है। 2 से बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है n। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से तो आप बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है जो इनको हमेशा डिवाइड करेगा। तो n की वैल्यूज़ आपको दी गई हैं 6, 24, 12, 48। कहा गया इनमें सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इसको पूरी तरह डिवाइड करे। n क्या लेना है, बड़ी वैल्यू लेनी है 2 से, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 3 ही ले लीजिए, 3 3 होती हैं 27 माइनस 3 24 आ जाएगा और ये मिलेगा 1, ये वैल्यू मिल गई। फिर 4 को ले लीजिए, 64 माइनस 4 60 मिलेगा और 4 माइनस 2 2 मिला, 120 आ जाएगा। 24 से डिविजिबल है, ये भी 24 से डिविजिबल है। और भी ऐसे कोई नंबर चेक कर सकता है, लेकिन आपको जब एक मिल गया यहाँ 24, सबसे छोटा ये मिला आपको 24, उसके बाद 120 यानी 24 से सभी डिविजिबल है। आपसे सबसे बड़ा पूछा गया है, छोटा नहीं पूछा गया। वैसे तो 6 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, लेकिन आपसे सबसे बड़ा नंबर पूछा गया है तो बड़ा 24 ही होगा ना। 3 रखने पे आपको 24 ही मिल रहा है। 2 से बड़ी कोई भी संख्या ले सकते थे, 3 रखा हमने, हमें 24 मिल गया। तो 6 और 12 तो हो ही सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 24। 48 नहीं हो सकता क्योंकि देखिए ये 24 को 48 नहीं डिवाइड करेगा। बात समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी की चीज़ें बची हुई हैं मैक्सिमम मैंने कवर करा दिया है। जो भी मुझे लगता था टॉपिक है, जो भी टाइप है नंबर सिस्टम में, सारे कवर हो चुके हैं। LCM HCF अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। और डेसिमल फ्रैक्शन जो भी पढ़ना है आपको, बड़ी छोटी संख्याएं ज्ञात करनी या फिर ऐसे जो भी आते हैं बार वाले नंबर्स, वो सारी चीज़ें हम अगले चैप्टर सिंप्लीफिकेशन में डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी एक और क्लास लेंगे हम जिसमें सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने चूज़ करके रखे हुए हैं आपके लिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो सारे के सारे अगले क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। जो आपको लगता है टफ़ है या फिर जो आपको लगता है कि बहुत लेंदी हो जाते हैं, उनको हम कोशिश करेंगे आपको शॉर्ट वे में या जल्दी करने का तरीका आपको समझा पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी और चीज़ें आप अगली क्लास में देखिएगा, ठीक है। चलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।